सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं और कैसे कैसे आपको सॉल्व करनी है चीजें, उन पे चलते हैं। ठीक है बात। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो 150 नंबर का पेपर है, 150 ही मिनट है, ऑनलाइन है, लेकिन पेपर जो है पुराने ही पैटर्न पे है, सिलेबस वही है। 30 मार्क्स के ये पांचों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो ये दोनों मिला करके मान लीजिए आपका SST और साइंस एंड मैथ्स हो जाएगा 60 मार्क्स में, बाकी सारे 30 मार्क्स के आपके हैं। ठीक, पहले इन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं, या सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स की बात करते हैं जो पूरे 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण है। ठीक, पहले इन्हीं की बात करेंगे। देखिए समझ लीजिएगा, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने हैं। ठीक, समझते हैं एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो पूरे सीटेट में ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट या ईच सब्जेक्ट, जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनमें ओवरऑल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक, चाहे हम बात करें किसकी, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। इवन मैथ्स पेडागोजी में भी जब आप आंसर कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि बच्चा डेवलप कैसे होता है, विकास कैसे होता है बच्चे का, तो आप बेहतर आंसर लगा पाएंगे, बजाय कि आपको पता ही ना हो, आपने पेडागोजी ही ना पढ़ी हो। अगर आपने बाल विकास नहीं पढ़ा, आप सीटेट क्रैक नहीं कर पाएंगे, तुक्के में हो जाए बात अलग है। ठीक, क्योंकि लगभग हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी, और वो पेडागोजी इंस्पायर्ड है CDP से। तो आप इनको CDP के टॉपिक्स भी कह सकते हैं, या फिर आप इनको ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के हर सब्जेक्ट के कह सकते हैं। डेवलपमेंट लगभग हर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, आपको मैथ्स में भी पियाजे के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लैंग्वेज में भी पियाजे के, वाइगॉस्की के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोहलबर्ग चलो मान लेती हूँ सिर्फ CDP में आता है, लेकिन ये अपने आप में तीनों मिलके 4 नंबर CDP के और कम से कम भी 2-2 नंबर अदर सब्जेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। पियाजे वाइगॉस्की का जो लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है, ईगोसेंट्रिज्म या फिर अहम केंद्रित वाक, प्राइवेट स्पीच, वो आपसे भरपूर रूप से पूछा जाता है ना। चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, पियाजे का जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का क्वेश्चन रहता है कि लॉजिक कब आता है बच्चे में, वो मैथ्स पेडागोजी में भी पूछा जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि इनको हम इतने अच्छे से कर लें कि दिक्कत हमें ना हो कल को। ठीक है जी बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक है CCE का। इन तीनों को आप वीडियो में मैंने डिस्कशन किया हुआ है यहीं लेट्स लर्न पे, वहीं देख सकते हैं। ठीक, CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कोई ऐसा 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट बता दीजिए जिसमें CCE से क्वेश्चन ना आता हो। मतलब हर एक सब्जेक्ट में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन आएगा, CCE से क्वेश्चन आएगा, है ना। असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या है ना। इसके अलावा ये आपका जो भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं, दुनिया भर की चीजें, तो CCE में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा और हर सब्जेक्ट में आएगा। ठीक, मैं अभी बाद में ये भी बता दूंगी इनमें से भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 15 में से भी। सबसे पहले आपको पूरी तैयारी में ये 15 टॉपिक करने हैं, चाहे लेट्स लर्न पे यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल सर्च करो, किसी किताब से पढ़ो, नोट्स बना लो इन 15 टॉपिक के, फिर प्रीवियस ईयर लगाओ। नेक्स्ट है RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें फ्री और अनिवार्य शिक्षा की हम बात करें, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। RTE एक्ट से क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक में आ जाते हैं, एकाध, मतलब कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। NCF की अगर हम बात करें तो NCF 2005 हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, CDP के लिए भी। NCF क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक, इसको आप समझेंगे, इन पे वीडियोस बनाई हुई है मैंने, वो देख सकते हो आप। NCF 2005 में CDP में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, मैथ्स में भी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, EVS में भी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, सब जगह आएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का तो CDP में टॉपिक है, अकेला टॉपिक 5 नंबर का है ये। ठीक, यानी समावेशी शिक्षा जो है वो 5 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। समावेशी शिक्षा है क्या, आपको सबको इंक्लूड करके रखना है, सारी डिसेबिलिटीज इसमें आ जाती हैं, जो भी अक्षमताएं हैं, क्या नजरिया आपका रहना चाहिए बच्चे के प्रति, ओवरऑल आपके हर एक टॉपिक को ये टच करता है कहीं ना कहीं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर तो CDP में दिलाएगा आपको, इसके अलावा 5 से 7 नंबर, इवन 10 नंबर तक बाकी सब्जेक्ट में दिला देगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पे समावेशी शिक्षा की बात ना होती हो, सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड करने की बात ना होती हो। ठीक है, ऐसे लाइक शेयर करते रहना, खुशी खुशी। मैं भी थोड़ा सीरियस दिख रही हूँ, ये नंबर देख के मेरे को याद आया, है ना, 10,569 लोग हैं हम अभी, पूरे इतने के इतने लाइक, और ये टॉपिक को अप्लाई करना है। अगर लाइक नहीं भी करना तो इनको अप्लाई कर लेना, पेपर क्लियर हो जाएगा, लाइक से बड़ी बात है वो। ठीक, नेक्स्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, बट आपको पता होगा तो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट यानी भाषा एवं विचार, ये आपके हिंदी, इंग्लिश, CDP
इन तीन में बहुत महत्व डालेगा। इसके अलावा एक एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको भाषा के ऊपर मैथ्स और ईवीएस में भी देखने को मिलेगा। जेंडर अपने आप में हर एक सब्जेक्ट में आजकल देने लग गए हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी लिंग रूढ़िबद्धता क्या होती है ना, लिंग जेंडर बायस क्या है, जेंडर इक्विटी क्या है, इस तरह की चीजें। तो जेंडर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम से कम 3 से 4 नंबर में अकेला है। मोटिवेशन अगेन एक नंबर में मिनिमम सीडीपी में, और बाकी सब्जेक्ट में भी एक आध नंबर में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है तो टोटल सब्जेक्ट मिलाकर के 3 से 4 नंबर बन जाए। और मोटिवेशन आसान टॉपिक है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, ये लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, सीडीपी तीनों जगह आएगा, मतलब 5 नंबर बन गए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा और हो सकता है कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी स्टार मार्क कर लेना इस पे। तो फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं लैंग्वेज स्किल्स, अगेन इस पे भी स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि हिंदी पेडागोजी भाषाई कौशल बोलते हैं इनको। एक बार अगर आपने ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, लैंग्वेज के जितने भी टॉपिक हैं ऐसे टॉपिक हैं जो आपने एक सब्जेक्ट में पढ़ लिए, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे अदर लैंग्वेजेस हो, आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एक बार में ही तैयारी हो जाती है। आपका बाल विकास भी तैयार हो गया लैंग्वेज स्किल्स के लिए, आपका हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो ऐसे टॉपिक करो ना जो बिल्कुल आपको स्कोर दिलाएं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, आप पूरा सिलेबस उठा के देखिए सीटेट का, आपको हर एक सब्जेक्ट में 5 के 5 सब्जेक्ट में या 4 के 4 सब्जेक्ट में, पेपर 2 की बात करूं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग मिल जाएगा। मैथ्स में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सीडीपी में भी, और ईवीएस जो आपका एक और सब्जेक्ट जो भी बचता है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सीडीपी और ईवीएस, यही 5 सब्जेक्ट। एसएसटी में भी फॉर दैट मैटर, साइंस एंड मैथ्स में भी फॉर दैट मैटर। अगर हम बात करें किसकी, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग की। डायग्नोस्टिक क्या होता क्या है बेसिकली, अभी इस पे भी बात करेंगे। होता ये है कि बच्चे को समस्या कहाँ आ रही है, उसको पहचानेंगे कैसे, ये होता है डायग्नोज करना। और उसकी रेमेडी कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दोबारा एक्स्ट्रा क्लास लेके करेंगे, किसी नए ढंग से पढ़ाएंगे, कैसे बीच में जो भी एरर है, कमी है, गैप है, उसको फिल कैसे करेंगे। ये इतनी सी कहानी है इस टॉपिक की, और हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक, फिर है टीएलएम, ये भी 5 के 5 सब्जेक्ट में टीचिंग लर्निंग मटेरियल। भाई पढ़ाने की बात हो रही है ना, आप टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या हैं ये तो आपको पता होनी चाहिए, और अपने अपने हर सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइमरी में जा रहे हैं तो आप मैथ्स भी पढ़ाएंगे, ईवीएस भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, तो सबकी सामग्री का आपको पता होना चाहिए कि कौन से टीचिंग मटेरियल आप लेकर के जाएंगे। चार्ट के बारे में आजकल तो दुनिया भर के आपके जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो भी हैं, कुछ होती है ऑडियो आपकी, कुछ होती है सिर्फ वीडियो वाली, कुछ होती है आपकी ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री बोलते हैं। ये 3 मेन प्रकार हैं। तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ढल जाओ कि किसमें क्या होगा। ईवीएस है तो एक्टिविटी सेंटर्ड ज्यादा होगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। मैथ्स है तो आप कोशिश करो एक्टिविटी की तरफ लेके जाओ, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो। फिर है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, इंटीग्रेटेड या मल्टी डिसिप्लिनरी या एकीकृत शिक्षण कहते हैं इसको, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट जोड़ करके पढ़ाना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो 15 टॉपिक मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये आपके पूरे पेपर में ओवरऑल इन एवरी सब्जेक्ट आपको ये हेल्प करेंगे।